दोस्तों, ये तस्वीरें देश की राजनीति को बदलने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि इस देश में जमीन पर कुछ बदल रहा है जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। लेकिन अगर चर्चा नहीं भी हो रही है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो भी आप इन तस्वीरों को इग्नोर नहीं कर सकते, इनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जिस वक्त मोदी और अमित शाह आधी रात को दिल्ली में चैन से सोए हुए थे, उस वक्त बिहार के कटिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनकी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए पूरी की पूरी सड़कों में ये आलम था। जरा आप एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। पहचानना मुश्किल है दोस्तों कि ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहां पर लोगों का हुजूम न दिख रहा हो। राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का जुड़ाव इस यात्रा से इस कदर है। दोस्तों, रात को कटिहार में, जो कि सीमांचल का एक इलाका है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा शहरी इलाका है, एक आप कह सकते हैं कि बहुत अर्बनाइज्ड इलाका नहीं है, वहाँ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनका पूरा जो काफिला है वो उतरता है जनसभा के लिए। तो आप जरा भीड़ देखिए, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। दोस्तों, ये भीड़ कई मायने में खास है, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हमारे देश में नेता कितने पॉपुलर हैं, भीड़ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि ये बात भी सच है कि हमारे देश में, बार बार मैं ये भी बात कहती हूँ कि जैसे भी खुदाई देखने के लिए भी भीड़ जुट जाती है, लेकिन ये भीड़ अलग तरह की भीड़ है। अब देखिए, रात को राहुल गांधी कटिहार में एक जनसभा कर रहे थे, जो कि वो अमूमन हर रात करते हैं जब खत्म हो रहा होता है उस दिन की यात्रा, और सुबह उठते ही राहुल गांधी बाइक लेकर निकल गए और अपने पीछे पुलिस वालों को दौड़ा दिया। दोस्तों, राहुल गांधी का जो ये पूरा काफिला है, अलग अलग तरह से लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कभी वो गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, कभी वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और अब तो बाइक पर उतर आए। राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं, पीछे उनके साथ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस वालों की सांसें इसलिए अटक गई दोस्तों, क्योंकि जो आम लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी को बार बार अपने आसपास घेर लिया, जिसके बाद पुलिस वाले उनको कुछ इस तरह से रोकने की कोशिश करते हैं, और पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जाहिर तौर पर इस तरह के मामलों में पुलिस के आगे एक चैलेंज तो होता ही होगा। और दोस्तों, ये इस यात्रा की एक अनूठी चीज़ भी है कि राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव ने अपने आप को किसी भी श्रेणी में बांटा नहीं है कि हम रैली करेंगे तो बहुत बड़ी रैली करेंगे जिसमें 50-60 हज़ार लोग होंगे, हम यात्रा करेंगे तो इसी इलाके में यात्रा करेंगे। और बाइक के साथ होने का एक फ़ायदा होता है कि कहीं भी बाइक घुमाई जा सकती है, कहीं भी बाइक ली जा सकती है। तो हो सकता है कि सुबह सुबह राहुल गांधी ने या फिर तेजस्वी यादव ने बाइक के ज़रिए लोगों के बीच जोड़ने की इसलिए भी कोशिश की हो, क्योंकि ये जो इलाका है बहुताया, यहाँ पर लोग बाइक चलाते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में बहुताया लोग बाइक ही चलाते हैं, क्योंकि हर किसी की इतनी आर्थिक हैसियत नहीं होती है कि वो गाड़ी खरीद सके। एक गाड़ी खरीदना आज भी हमारे देश में एक लग्जरी है, चाहे वो 5 या 6 लाख की गाड़ी ही क्यों ना हो। खैर, 5-6 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश में अब भी। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए दो अलग अलग बातें तय होती है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी थकने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। रात को, कल पूरा दिन आप देखिए यात्रा चल रही है, रात को जनसभा चल रही है, फिर सुबह उठ के तुरंत पूर्णिया में बाइक में दोनों निकल जाते हैं। अब इन तस्वीरों से पलट कर आ जाइए दोस्तों कि इन तस्वीरों के नैरेटिव को किस तरह से काउंटर कर रही है बीजेपी। नित्यानंद राय, मोदी जी के मंत्री, कुछ देर पहले मैं उनको मीडिया में सुन रही थी, वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित किया। आप जानते हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। तेजस्वी यादव का दावा है कि उन्होंने मोदी को जुमलाबाज कहा। तो क्या जुमलेबाज कहना भी अब अपराध हो गया है? हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर FIR दर्ज होती है तो हो जाए, लेकिन इसको नित्यानंद राय मुद्दा बना रहे हैं, ये कहते हुए कि देखिए, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और दोस्तों, सब जानते हैं कि बिहार उन राज्यों में से है जहां पर जो सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो फ्री राशन हो या फिर जो आवास योजना है, उसका बहुत लाभ मिलता है लोगों को। तो क्या नित्यानंद राय ये मतलब मोदी की एक तरह से जो एक छवि है गरीबों का मसीहा, उसके ज़रिए इस यात्रा को काउंटर करना चाहते हैं? दूसरी ओर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी भी गया जी आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी, बार बार वो रेखांकित कर रहे थे इस बात को लेकर कि भाई हम तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक बिल लेकर आए और इन लोगों ने इसका विरोध किया, विपक्ष ने इसका विरोध किया, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है कि जो करप्शन है वो खत्म हो देश में। तो क्या नरेंद्र मोदी इस भीड़ का काउंटर इस तरह से करना चाहते हैं? तो ये अलग अलग नैरेटिव मैं आपके सामने रख रही हूँ कि बीजेपी इस भीड़ को ऐसे काउंटर कर रही है। कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मोर्चों पर सड़क पर उतर रहे हैं और उनको भारी जन समर्थन मिल रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि
ये जो भीड़ है इसको आप वोटों में कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं, इट्स टू अर्ली टू से। अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना। हाँ, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नैरेटिव सेट हो गया है बिहार में। एक शंखनाद जो है, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं किसी चुनाव में विपक्ष कर रहा है और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। अब देखते हैं बीजेपी लगातार फॉलो ही करती रहती है या फिर इस नैरेटिव को काउंटर भी करती है। दोस्तों, रात को राहुल गांधी ने जब यात्रा खत्म हो रही थी, किस तरह से लोगों की जनसभा को, जहां इतनी भीड़ थी, उनको संबोधित किया, जरा सुनिए। पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से। सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी। देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर यह भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं, हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे। उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं।